राधे राधे। हरे कृष्णा। आज सफला एकादशी की पावन कथा आरंभ करने से पहले हम आपको एक अत्यंत रहस्यपूर्ण लेकिन बहुत ही सरल और दिव्य सत्य से परिचित कराना चाहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि भक्ति में सबसे अधिक शक्ति मानसिक पूजा में होती है। और जब मन श्रद्धा से भर जाता है तो हृदय समर्पण से पिघल जाता है और आँखों में ईश्वर के प्रति प्रेम की नमी उतर जाती है। तब उस क्षण में की गई पूजा सहस्त्र दीप जलाने से भी अधिक प्रभावशाली होती है। शास्त्रों में कहा गया है, भगवान को फूल, पत्ते, फल या जल नहीं, बल्कि भाव, विश्वास और समर्पण सबसे अधिक प्रिय है। और आज जब हम सफला एकादशी की कथा सुनने जा रहे हैं, तो उससे पहले आवश्यक है कि हम सबका मन भी उसी पवित्र भाव से भर जाए, जिससे कथा का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। तो आइए आज हम सुनेंगे कि कैसे मानसिक पूजा बिना किसी भौतिक सामग्री के आपके जीवन में भी चमत्कार ला सकती है। एक बार की बात है, एक महान भक्त ब्राह्मण थे और वह मंदिर की पूजा बहुत शानदार ढंग से करना चाहते थे, लेकिन इतनी सेवा पूजा के लिए उनके पास समय तो था लेकिन धन नहीं था। अब एक दिन की बात है कि वह एक भागवत पाठ में बैठे हुए थे और उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण तो मन के भीतर भी पूजे जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि बाहर की सामग्रियों से मंदिर में बिठाकर ही उनकी पूजा की जाए। अब तो उन्होंने इस अवसर का खूब लाभ उठाया, क्योंकि एक तो वह बहुत दिनों से सोच रहे थे कि भगवान की पूजा मैं बहुत अच्छे ढंग से करना चाहता हूँ, खूब धूमधाम से, तरह तरह की सामग्रियों से, महंगी महंगी वस्तुओं से। अब जब भागवत में उन्हें यह पता चला कि इन सभी सामग्रियों को मन से भी भगवान को अर्पित किया जा सकता है, तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उनकी इस समस्या का समाधान उन्हें मिल चुका था कि मानसिक पूजा करने से उनके पास जो धन का अभाव था वह भी पूरा हो जाएगा और उनकी जो इच्छा है श्री कृष्ण की धूमधाम से सेवा पूजा की, वह भी पूरी हो जाएगी। अब वह समझ गए कि मन के भीतर मैं कान्हा की पूजा कर सकता हूँ। तो वह गोदावरी नदी में स्नान करने के बाद एक पेड़ के नीचे एक दिन बैठे हुए थे और अपने मन में देखिए वो कैसी कल्पना कर रहे हैं कि मन ही मन वो कल्पना कर रहे थे, एक बहुत सुंदर उन्होंने सिंहासन बनाया है जिसमें खूब हीरे मोती जड़े हुए हैं और वह हीरे मोती जड़ा हुआ सिंहासन खूब दमक रहा है। अब उसी दमकते चमकते हुए बहुत सुंदर मूल्यवान सिंहासन पर उस ब्राह्मण ने मानसिक कल्पना करते हुए अपने कान्हा जी को विराजित किया और कान्हा जी को उन्होंने खूब महंगी पोशाक धारण कराई थी। एक से एक महंगे मणि माणिक के जड़े हुए गहने आदि उन्हें धारण करवाए थे। अब वह ब्राह्मण देवता एक साथ ही तो इतनी सारी नदियों का जल लाकर अपनी कान्हा का अभिषेक नहीं करा सकते थे, तो उन्होंने मन ही मन में गंगा जी, यमुना जी, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी का स्मरण किया। इन सभी नदियों के जल का एक साथ वो मानसिक अभिषेक करने लगे। फिर अभिषेक करने के बाद खूब तरह तरह के ताजे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों से उनका श्रृंगार करने लगे और उन्हीं सुंदर सुंदर फूलों से उन्होंने अपने कान्हा के लिए माला बनाई और माला के साथ उनके विग्रह का खूब श्रृंगार और पूजन भी साथ साथ चल रहा था। अब श्रृंगार अभिषेक करने के बाद में उन्हें स्मरण हुआ कि मेरे कान्हा तो बहुत देर से भूखे होंगे, क्यों न आज उनके लिए तरह तरह का स्वादिष्ट व्यंजन पकाया जाए। और व्यंजन भी क्यों, 56 भोग। आज तो मैं अपने कान्हा के लिए 56 भोग तैयार करूँगा। मेरे पास तो धन का भाव है ही नहीं। अब तो वह शुद्ध देसी घी में कान्हा के लिए भोग तैयार कर रहे थे। आज उनकी इच्छा हुई कि क्यों न कान्हा को आज घी में भुने हुए मीठे चावल खिलाए जाएं। तो वह उनके लिए मीठे चावल पका रहे थे, जिसे परमान्ना कहा जाता है। अब वह भक्त ब्राह्मण यह देखना चाहते थे कि कहीं वह भोग
गर्म ज़्यादा तो नहीं है कि परमान का भोग ठंडा लगाया जाता है, गर्म नहीं लगाया जाता। अब यही देखने के लिए उन भक्त ब्राह्मण ने जैसे ही परमन्ना में अंगुली डाली और चेक किया कि उनकी उंगली जल गई, क्योंकि वह गर्मा गर्म था। तब उनका ध्यान टूटा, क्योंकि वहाँ तो कुछ भी नहीं था, लेकिन वो जो मानसिक भाव में इतने डूबे हुए थे, अपनी सुध-बुध ऐसी खो बैठे थे कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि यह सारा भाव वह मन से कर रहे हैं और मानसिक रूप से ही परमन्ना तैयार कर रहे हैं। लेकिन उनके भाव सच्चे थे और वह सच्चे मन से ही परमन्ना को यह चेक करना चाहते थे कि कहीं वह ज़्यादा गर्म तो नहीं है, कहीं उनके कान्हा का मुंह तो नहीं जल जाएगा। अब उसी भाव में डूबे हुए जैसे ही उन्होंने परमन्ना में उंगली डाली, उनकी उंगली जल गई। अब जब उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है, बल्कि वो तो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और यह सब कुछ उनके भीतर ही भीतर उनके मन में चल रहा था। वो मन में ही यह सब कुछ कर रहे थे। अब उन्होंने अपनी उंगली देखी तो वो जली हुई थी। यह देखकर वो हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उधर बैंकुट लोक से श्री नारायण भगवान मुस्कुरा रहे थे अपने उस भक्त को देखकर। उन्हें मुस्कुराते देखकर देवी लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कारण मुझे भी तो बताइए। तब भगवान ने देवी को धरती लोक पर बैठे उस भक्त की ओर इशारा करके कहा, देवी वो देखिए मेरा एक भक्त अनोखा है जो मेरी इस तरह भाव से पूजा करता है। अब मेरे दूतों को तुरंत भेजा जाए उसे बैंकुट लाने के लिए। तो भक्ति योग इतना अच्छा है, मानसिक भाव इतना अच्छा है कि भले ही आपके पास भगवान की भव्य पूजा के लिए साधन ना हो और आपके पास घंटों बैठकर पूजा करने का समय भी ना हो, तब भी आप अपने मन के भीतर सच्चे भाव से सब कुछ कर सकते हैं। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, मुझे आप पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। इस एकादशी का नाम क्या है और इसके व्रत का क्या विधान है? इसको करने की विधि क्या है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके यह सब विधान पूर्वक मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रह में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वह मुझे परम प्रिय है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। हे राजन, इस एकादशी का महत्व अब तुम एकाग्रचित होकर सुनो। एक समय की बात है, चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वो पापी हमेशा पर स्त्री और वेश्यागमन और दूसरे बुरे कामों में भी अपने पिता का धन नष्ट किया करता। वो हमेशा देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। अब वो दिन में वन में रहता और रात को अपने पिता की नगरी में ही चोरी करता
और प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय के बाद सारी नगरी उससे भयभीत हो गई। वो वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, लेकिन राजा के भय से कि यह राजा का पुत्र है, उसे छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वो महापापी लुम्पक रहता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। कुछ समय के बाद पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वो वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो नहीं सका। उसके हाथ पैर ठंड से अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वो मूर्छित हो गया और दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वो भोजन की तलाश में निकल पड़ा। पशुओं को मारने में उस दिन वो समर्थ नहीं था, इसलिए पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। अब वो वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है यह फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात उसे नींद भी नहीं आई। इसके उस उपवास और जागरण से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उसके सारे पापों को नष्ट कर दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल एक बहुत ही सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य को प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते पर निकल गए। अब लुम्पक शास्त्रों के अनुसार ही राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का भक्त हो गया। जब लुम्पक वृद्ध हो गया तो वृद्ध होने पर भी वह अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इसलिए जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करते हैं उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जो नहीं करते हैं वो पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने या सुनने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।